दोस्तों नमस्कार। आज ज्योतिष और ग्रह व अमरेंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों नया साल 2026 शुरू होने वाला है। लास्ट ईयर मैंने पुराने वीडियो में प्रत्येक राशियों का कैसा जन्मफल होगा, जन्मपत्री के अनुसार क्या फलादेश होगा, उस पे मैंने प्रकाश डाला था। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो 12 राशियां हैं उनका किस तरह का प्रभाव रहेगा 2026 में जन्मपत्री के अनुसार। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, चर्चा ये है कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे 9 ग्रह हैं जिसमें 7 ग्रह के पिंड हैं और 9 ग्रह में जो 2 ग्रह होते हैं राहु केतु, उसके कोई पिंड तो नहीं होते लेकिन छाया ग्रह होता है और उसका काफ़ी प्रभाव भी जन्मपत्री पे होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक जन्मपत्री में वैसे तो सारे ग्रहों का योगदान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो प्रभावित करने वाले 4 ग्रह होते हैं। पहला शनिदेव। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में होते हैं। तो अगर आपकी जन्मपत्री में वो अगर अच्छे जगह पे प्लेस हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे जगह पे उनका प्लेसमेंट है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसी तरह राहु, केतु और बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो यूजुअली 1.25 से 1.5 साल तक एक राशियों पे रहते हैं। एक राशि पर रहने के कारण वो करते क्या है कि बहुत ज़्यादा ये चारों ग्रह मिलकर लगन के अनुसार, राशि के अनुसार, महादशा के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार अपना प्रभाव दिखाते हैं। और बाकी जो 4 ग्रह होते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, यूजुअली ये 1 महीना तक ही एक राशि में रहते हैं। और मंगल जो होते हैं वो कभी 35 दिन, कभी 45 दिन, इस तरह से उनका लॉन्जेविटी मतलब उनका जो स्टेइंग पावर होता है वो चलता रहता है। तो आइए समय ना गवाते हुए मैं चर्चा करना शुरू करता हूँ कि 2026 विभिन्न राशियों वाले के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि 2026 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो सम टोटल आता है 1, तो 1 टोटल सूर्य का होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो ये मानकर चलिए कि जिनकी जन्मपत्री में सूर्य एक कारक ग्रह है, सूर्य एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये ईयर उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन वहाँ पर और भी प्लेसमेंट देखी जाएगी अदर प्लैनेट्स के भी, वो चर्चा करूँगा मैं धीरे धीरे आपसे। उसके अलावा सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि बृहस्पति, इस साल जो बृहस्पति होंगे, अभी तो एट प्रेजेंट जनवरी के शुरुआत में ये मिथुन राशि में होंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद ये कर्क में जाएंगे और कुछ दिन तक सिंह राशि में भी होंगे। तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है 5, 7 और 9, तो जैसे ही इनका प्लेस चेंज होगा, उसके अलावा वक्री हो जाएंगे, तो इनके प्रभाव में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। ये हम पर्टिकुलरली नहीं कर सकते हैं कि मिथुन राशि में यहाँ पर हैं तो ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा अभी बृहस्पति जो हैं अतिचारी भी बने हुए हैं। तो देखिए, आइए मैं चर्चा करता हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति 5:24 शाम में वक्र गति से मिथुन राशि में है ये। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च 2026 से ये 8:58 सुबह में मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में, और 1/6/2026 से ये 1:25 मतलब मिडनाइट में, रात्रि में कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो मिथुन राशि का ये प्रभाव आपकी जन्मपत्री में दे रहे थे, वहाँ पर थोड़ा चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 31/10/2026 को
11:58 सुबह में ये मार्गी हो जाएंगे और वहाँ से ये लियो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 दिसंबर 2026 को 6:26 सुबह में ये वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में ही और 24/1/2027 को 1:39 AM मीन्स रात्रि में बृहस्पति वक्री होकर कर्क में प्रवेश करेंगे और ये 2027 के अंत तक कर्क में ही रहेंगे। अब देखिए कितने सारे चेंजेज हो रहे हैं बृहस्पति में यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि एक जनरल प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। राशियों के अनुसार एक जनरल प्रेडिक्शन करने पर फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन रिजल्ट बताने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसिडरेशन करना होगा अदर प्लैनेट्स को भी। अब आइए थोड़ा सा शनि पर चर्चा करते हैं। शनि जो है अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो मीन राशि में चलने के कारण ये कुंभ राशि वाले के लिए हृदय पे मौजूद हैं और मेष राशि वाले के लिए साढ़सती की शुरुआत हुई है। तो शनि के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि 20 मार्च 2025 को शनि जो थे मीन राशि में प्रवेश किए थे 1:45 दोपहर में और 1 दिसंबर 2026 को ये 4:59 मोटा मोटी 5 बजे के आसपास ये मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्रित है ये। उसके अलावा पूरे साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे। तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार मीन कहाँ पर स्थित है उसके अनुसार इनका रिजल्टेंट आएगा। साथ में उसको कॉरिलेट करेंगे बृहस्पति से भी और राहु के बारे में मैं चर्चा करूँगा क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही मतलब आमने सामने होते हैं। तो जब राहु चेंज करेंगे तो केतु भी उसी समय पर चेंज करेंगे। तो 18 मई 2025 को 6:56 PM पर राहु कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। ये 2025 में किए 18 मई को और 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में ही रहेंगे। कहने का मतलब राहु का जो प्रभाव होगा, अगर आपका लगन कुंभ है, राशि कुंभ है, तो राहु का जो प्रभाव मैं बताऊंगा वो होगा शनि का प्रभाव। मीन लगन या मीन राशि है तो होगा। और बृहस्पति अगर आप मिथुन राशि के हैं, कर्क राशि के हैं या सिंह राशि के हैं तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द प्रेडिक्शन। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ मेष राशि को। देखिए मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जाएंगे तो मेष राशि का मंगल का जो नंबर होता है वो 9 होता है और मेष राशि और मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि मंगल की जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व है और उसके अलावा जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, मृगशिरा, घनिष्ठा। तो आपको ये देखना है कि मेष राशि में अगर आपने जन्म लिया है तो किस नक्षत्र में है और कौन सा नक्षत्र में मंगल है और मंगल की उस नक्षत्र का साथ मित्रता है या नहीं है। लेकिन इस साल मई में बृहस्पति के कारण आपके इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे, दोस्तों से व्यवहार कुशल बनिएगा तो आपको फ़ायदा होगा और बिजनेस ग्रो करेगा मेष राशि वाले के लिए। और मई के बाद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इतना आसानी से जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा नहीं और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कोई आर्म्स का बिज़नेस करते हैं या किसी भी ईंटा पत्थर इन चीज़ों का बिज़नेस करते हैं या लाल चीज़ों का बिज़नेस करते हैं तो यू कैन गेट अ सक्सेस। हेल्थ गेन होगा लेकिन मान सम्मान की दृष्टि से आपके मान में सम्मान में थोड़ा सा इजाफा होगा। उसके अलावा शनि के कारण, चूँकि शनि का जो प्लेसमेंट मेष राशि में 12वें घर में हो जाएगा
और अगर आप लगन भी मेष है तो 12वें घर में शनि हो जाएंगे। और 12वां घर जो होता है वो लॉस का होता है, हॉस्पिटल के चक्कर का होता है, लेकिन वैभव सुख का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। तो ये है कि थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम, ये पारिवारिक सुख का भी होता है, बेड सुख का भी होता है। तो शनि के प्लेसमेंट के कारण थोड़ी सी परेशानियां आपको आ सकती हैं, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। सोशल स्टेटस में थोड़ा सा जोल्ड का सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और परेशान करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कोई भी निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि विवेक से लिया गया निर्णय ठीक होगा, अविवेक से लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम आपका होगा। परिश्रम से प्राप्ति होगी और पैसे के ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, किसी को कर्ज वगैरह देने की कोशिश नहीं करेंगे और अपनों से रिलेशन में विवाद की स्थिति आ सकती है। और अक्टूबर से आपको जनवरी टिल दिसंबर तक 2026 में अच्छा रहेगा। इसका रीज़न होगा बृहस्पति। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। बृहस्पति की अगर महादशा चल रही होगी तो समझ लीजिए आपके लिए सोना में सुहागा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का योग है, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप यूपीएससी के किसी जॉब में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अगर पॉलिटिशियन हो, आपके प्रमोशन का इजाफा होगा। कैबिनेट में है, कहीं भी है, तो सक्सेस रेट बढ़ेगा। ज़मीन वाहन का गेन हो सकता है। उसके अलावा बड़े उच्चाधिकारी वाले से अच्छा संबंध बनेगा। फॉरेन टूर की संभावनाएं भी बन रही है और स्टूडेंट लोग के लिए ये साल अच्छा होगा। जनवरी अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा रहेगा। 2026 की बात मैं कर रहा हूँ मेष राशि के लिए। फरवरी में थोड़ा सा पेंडिंग काम में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मार्च में आपको अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। परेशानियां बढ़ सकती हैं, टेंशन बढ़ सकती हैं। अप्रैल में बेवजह विवादों से बचेंगे, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है मेष राशि वाले के लिए। और मई में मिला जुला रहेगा। जून किसी कार्य को किसी विशेष को बताए नहीं, पेट रोग की संभावनाएं हो सकती हैं, आँख घुटनों का दर्द हो सकता है, परिश्रम होगा, लेकिन धनोपार्जन आपका सालों भर होता रहेगा। जुलाई महीना पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। दे कैन गेट प्रमोशन इन देयर पॉलिटिकल लाइफ। फिर बिजनेस के पार्टनर जो भी आपके होंगे उससे समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके अलावा शेयर में लगाने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये मंथ जो जुलाई मंथ होगा दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। अगस्त के महीने में बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक विवादों से बचना है। और ट्रैवलिंग हो सकता है, व्यापार में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। सितंबर महीना पारिवारिक क्लेश बढ़ सकता है, अनावश्यक विवाद हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है जॉब में, व्यापार में डी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं। अनावश्यक रोगों का सामना, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। अक्टूबर में आपको कुछ पेट की संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कफ, कंजेशन। उसके अलावा फेफड़े की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अनावश्यक बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शारीरिक कष्ट, कोई भी स्टेप, व्यापार, नौकरी और मतलब अनावश्यक बीमारियों में से बचें। शारीरिक कष्ट को अवॉइड करें, कोशिश करें कि किसी भी काम को सोच समझ कर करें। व्यापार, नौकरी और एंड डिसीज़न जो होगा वो सोच समझ कर लेना है। नवंबर दिसंबर आपके लिए बेटर होगा। जो पूरे साल का एक्सट्रैक्ट होगा 11 महीने का, ये नवंबर दिसंबर में बेहतर होगा।
लोन की रिकवरी हो जाएगी, कुछ पैसा का उपार्जन होगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। स्टूडेंट के लिए ये साल अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। वो एक फर्दर कंपटीशन compete करेंगे। उसके अलावा ये जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार ये जाएंगे। देखिए ये सारी बातें तो हो गई, ये चीज़ें घटेंगी, लेकिन इसका निराकरण भी तो है। चूँकि मेष राशि वाले का स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। मंगल के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी है। हनुमान जी की पूजा करें। अर्गला स्रोत दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, उसका जाप जरूर करें। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अर्गला स्रोत पढ़ने से राहु केतु शनि की तो शांति होगी ही, उसके अलावा और भी फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो आपके लिए अति उत्तम होगा। और किसी भी जनपत्री विशेषज्ञ से दिखाकर मानिक और मूंगा धारण करें अगर आपको लगता है तो। और ये साल ओवरऑल अच्छा होगा। इसमें पैनिक में नहीं पड़ना है कि शनि जो है साढ़सती चल रही है तो ये हम उसका उपाय करेंगे ना। केसर का तिलक लगाइए, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव का रुद्राष्टक जो स्तोत्र है उसको पढ़िए। नमामि शमी श्याम निर्वाम रूपम जो है उसको पढ़िए। आप देखिए यू विल गेट द डिज़ायर सक्सेस। तो मेष राशि वाले के लिए मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल एक अच्छा समय होगा और संभल कर चलें, समझदारी से चलें, इनके सारे कार्य पूरे होंगे। चलिए अब आगे आपसे चर्चा करूँगा वृषभ राशि का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चर्चा करता हूँ वृषभ राशि। वृष राशि, वृषभ क्या हो गया? बैल हो गया। और वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और शुक्र के जो 3 नक्षत्र होते हैं वर्णी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। और ये जल तत्व की राशि है। वृषभ जो है वो जल तत्व की राशि है। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ी इस राशि की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस राशि वाले शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और शुक्र का गुण होता है उनमें। शुक्र क्या है? कला, वैभव, शौक, मनोरंजन, उन चीज़ों मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वृष राशि वाले का जो मैं कुछ चार्ट जो देख रहा था, अगर आपका वृष राशि है, अब वृष लगन भी है, तो आपके पुत्र के सुख में वृद्धि होगी। अगर आपके पुत्र कोई फॉरेन लैंग्वेज वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये सफल होंगे। और व्यापारी जो हैं उनको आशातीत सफलता मिलेगी व्यापार में। लेकिन कभी कभार इस साल थोड़ा सा माता को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा पॉलिटिकल गेन आपके जनपत्री को दिखा रहा है। वृष राशि वाले के लिए भाइयों से विवाद हो सकता है। संतान को विदेश यात्रा का योग बन सकता है और संतान के भाग्य में वृद्धि होगी। शादी की भी संभावनाएं हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी वादी रुकी हुई है, बच्चे की शादी रुकी हुई है या शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस महीने इस साल एग्जीक्यूट हो सकता है। भाइयों से सुख में वृद्धि होगी। नए इंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते खुलेंगे। देखिए इस साल 2 जो राशि है वो जितनी भी राशियां हैं उन राशियों में थोड़ा सा बेटर है। वृष राशि जो है एक अच्छा फल देने वाला है, प्रोवाइडेड आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आप जनवरी से दिसंबर तक अगर आप देखते हैं तो जनवरी में आपके टूर में खर्चा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बिजनेस जॉब में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। जैसे शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम क्या होते हैं? देखिए फरवरी महीना, इस महीना में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। गवर्नमेंट, लॉ और भी अदर जगह फील्ड से जुड़े हुए लोग, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
मार्च महीना में फीमेल पक्ष मजबूत होगा। अगर आपके घर में कोई शादी, अगर पत्नी की नौकरी लगने वाली है या फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी मार्च महीने में। ये मेष वृष राशि वाले के लिए। उसके अलावा आपका मनी गेन नज़र आ रहा है, कोर्ट से फेवर मिलेगा आपको। अब आइए चर्चा करते हैं अप्रैल में जून। पारिवारिक कंसल्टेशन जो है आपका बढ़ेगा, लेकिन स्टमक की प्रॉब्लम्स, पेट की परेशानियाँ आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। इंडाइजेशन, स्प्लीन वगैरह बढ़ने का ध्यान रखें। उसके अलावा मेडिकेशन, हेल्थ का ध्यान आपको रखना है इन 3 महीनों में, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में व्यापारी सावधानी से अपना बिजनेस करें, किसी को न कर्ज दें न किसी से कर्ज लें। ट्रांजैक्शन वगैरह को बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और जून महीने में जो मैं देख रहा हूँ, रियल एस्टेट हाउस अचीवमेंट होगा। रियल एस्टेट के बिज़नेस वाले भी लाभान्वित होंगे। जुलाई में अगर जो शेयर वगैरह करते हैं, लॉटरी, लैंड में लाभ, पॉलिटिशियन का समय अच्छा होगा। उसके अलावा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सीनियर्स की बात माने, ये आपको फ़ायदा करेंगे। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो सीनियर्स को ओबे करके चलना है आपको। सितंबर में थोड़े बहुत अफबल का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, बट शत्रु पर विजय होंगे आप, और ओवरऑल अच्छा रहेगा ये साल। मतलब ये साल में कोई खराबी नहीं है। मतलब मैं जो पाया हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर एमोंग ऑल, मतलब जो जोड़क साइंस हैं उसमें। अब देखिए, अब आगे थोड़ा चर्चा करता हूँ कि अगर आपकी वृष राशि है या वृष लगन है तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन आप कोशिश कीजिए श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें, और ललाट में या नाज़मी में केसर लगाकर सोएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा पीपल में जल डालें और उसमें चीनी, जो सूखा हुआ गड़ी होता है नारियल, वो घी डालें, और मछली को भी आटा खिलाइए। पूछिए क्यों? मछली जो है, वैसे तो मछली को हम लोग बृहस्पति का कारक मानते हैं, बट यहाँ जल तत्व है, वृषभ राशि है, वृष शुक्र जल तत्व है। तो यहाँ पर आप अगर मछली को दाना खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, तो इट विल बी बेटर। और नदी तालाब में ही खिलाइएगा, क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ जो फिशेस होता है वो नदी तालाब में होता है, नदी में नहीं, तालाब में होता है। नदी में तो वो फ्लो अवे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, जो बहुत अच्छा स्त्रोत है हमारे दुर्गा सप्तशती में। शुरू ही होता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उसमें 25 श्लोक हैं, उनको आप पढ़िए। मैं तो अपने जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं सबको बोलता हूँ, कुछ नहीं, अर्गला स्त्रोत पढ़ो, आप श्री सूक्त का पाठ करो और सिद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़ो, ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं है। चलिए, ये चर्चाएं हो गई। अब आगे चर्चा करता हूँ बुध की जो राशि है मिथुन। बुध की राशि मिथुन राशि है। बुध विवेक, वाणी, व्यापार, इन चीज़ों के कारक होते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप बुध से प्रभावित हैं तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा होगा। और हम लोग जनपत्री देखते हैं, या कोई भी आदमी 3 ही चीज़ चाहता है ना। एक चाहता है कि धन की वृद्धि हो, दूसरा निरोग रहें, और व्यापार वगैरह, परिवार वगैरह सुचारू रूप से चले। देखिए, बुध की राशि, इसका नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार बुध का नंबर है 5, और इनके 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती। और संयोग से तीनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, जिसको हम लोग सतैसा का नक्षत्र भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि इस नक्षत्रों में थोड़ी बहुत, मतलब क्या बोलिएगा, एनर्जी होती है, और थोड़ा सा एग्रेसिव ये नक्षत्र होते हैं। अगर आप इनका ठीक तरीके से उपचार नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, तो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। चलिए, इस सब साल बृहस्पति के प्लेसमेंट के अनुसार बुध मीन्स मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले
धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, परिवार का नाम होगा, इसमें कोई शक नहीं। हायर एजुकेशन डिग्री स्टूडेंट लोग को मिलने वाला है। पारिवारिक जायदाद में धन की संभावना आने की संभावना है। ठीक है, कंपटीशन compete करेंगे स्टूडेंट लोग, या जो प्रमोशन में हैं, जिनके प्रमोशंस ड्यू हैं, वो प्रमोशन वगैरह भी उनको मिलने की संभावनाएं हैं। विदेश जाने की परफेक्ट संभावना है। उसके अलावा न्यू जॉब असाइनमेंट, भाइयों से मनमुटाव की समाप्ति होगी जो कुछ दिन से चली आ रही थी। सम्मान में भी वृद्धि होगी, लेकिन वृद्ध माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, इनको देखना पड़ेगा आपको। पॉलिटिशियन का प्रोफाइल चेंज हो सकता है, और रियल एस्टेट के व्यापारीगण लाभान्वित होंगे अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है तो। और बड़े भाई के हेल्थ की संभावित परेशानियां आ सकती है। सोशल स्टेटस में लेकिन गेन होगा आपका। उतना ही नहीं, किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे मिथुन राशि वाले। और मिथुन राशि वाले पूरे साल क्या करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये गणेश जी का अचूक बिल्कुल अचूक पाठ है। अगर आप करते हैं मिथुन राशि वाले या कन्या राशि वाले, तो उनके सब दरवाजे खुल जाएंगे। गणपति का एक स्रोत है, अगर आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, जो इस तरह से है। ओम नमो विघ्न राजाय सर्वसंख प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महाविघ्नागे गोप शोभितम अर्धचंद्रधरम देव विघ्न विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ऐं वः हिरंबाय नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदोषितं सिद्धि बुद्धि प्रदोभव चिंतितास्पदस्वं सततं मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्त्रस्य पूजितो वरदायक इदं गणपति स्तोत्रम यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीना मुंचति। ओम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। और फिर बोल रहा हूँ, अर्गला स्त्रोत का पाठ आप जरूर कीजिए। उसके अलावा पीपल में जल दीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़िए। बुधवार के दिन दुर्वा घास भगवान गणपति को अवश्य अर्पित करें। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अर्गला स्त्रोत और शुद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़िए। आपकी ज़िंदगी के सारे मनोकामना और पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि पे चर्चा करूँ। अब आपसे चर्चा करूँगा कि कर्क राशि वाले का भाग्य कैसा होगा। अगर आपकी जन्मपत्री में कर्क राशि है, कर्क लगन भी है, तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानियों का सबब हो सकता है। अगर कर्क लगन है तो पूछिए क्यों? क्योंकि कर्क लगन में अभी राहु जो है एर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। और अगर राशि भी आपकी कर्क है तो राहु का प्रभाव द्विगुणित हो जाएगा। उसके अलावा अगर नवांश भी आपका कर्क है तो थोड़े से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका सॉल्व भी तो हो सकता है। जब कोर्ट में केस है तो कोर्ट में हियरिंग के बाद उसका जस्टिस भी तो होता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करता हूँ कर्क राशि। कर्क राशि वाले के जो ग्रह होते हैं, जो राशि जो ग्रह हो गए वो चंद्रमा हो गए। चंद्रमा ऑब्वियस मून जल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे शिव जी के जटा पे विराजते हैं, इसीलिए भगवान शिव को गंगा जल बहुत ही प्रिय है। अब देखिए, चंद्रमा के 3 नक्षत्र भी होते हैं, श्रवण, हस्ता और रोहिणी। तो कर्क राशि वाले कुछ महीने खर्च, अविवेक डिसीजन, हॉस्पिटल के चक्कर, शुगर, ब्लड प्रेशर से सावधानी बरतनी होगी। कोई भी अविवेक निर्णय इनके हेल्थ को, इनके व्यापार को, इनके पारिवारिक रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। लेकिन माता की संपत्ति का जो प्रॉब्लम, जो मतलब नया हाउस खरीदने का योग बन रहा है, माँ की संपत्ति अगर कहीं पर पेंडिंग हो, ये आपके अंश में आ सकती है। और रियल एस्टेट वाले के लिए बेनिफिशियल ईयर है। न्यू व्हीकल खरीद सकते हैं आप।
लेकिन माइंस रिसर्च एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपका प्लस रहेगा। जो माइंस का बिज़नेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, ओशियन रास्ते से कोई बिज़नेस करते हैं, इनको फ़ायदा होगा। स्टूडेंट के लिए ये साल अच्छा रहेगा। कंपटीशन कम्पीट 100% करेंगे, प्रोवाइडेड इनके मेरिट पे डिपेंड करता है कि इनका मेरिट कैसा है। फॉरेन टूर की भी संभावना नज़र आ रही है। भाई से विवाद, विदेश में सेटल होने का योग नज़र आ रहा है। धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए, राहु की जो स्थिति है अष्टम घर में, ये पीड़ा करवाएगी, क्योंकि आठवां घर जो होता है वो इंट्यूशन का भी होता है, नो डाउट। मतलब एक समझिए आंतरिक जो एनर्जी होती है उन चीज़ों का भी होता है, पाताल का भी होता है। लेकिन आठवां घर जो है अनावश्यक खर्च का भी होता है। और आठवां घर पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, क्योंकि ये 7वें से दूसरा हो जाता है। मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। और उतना ही नहीं, राहु जो होता है अनडायग्नोज डिजीज देता है। आप सारा चेकअप करा लेंगे लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। जल तत्व की राशि है, कुछ नहीं। पूरे साल भर जटाधारी भगवान शिव को अर्पित करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, है ना, नमामि शमी श्याम निर्वाम रूप, इसका पाठ नियमित रूप से करें। भगवान शिव को जब भी आप जाएं मंदिर में तो दूध घी का अभिषेक करें। पीपल में जल अवश्य दीजिए, ये बहुत ही कार्य, क्योंकि देखिए यूजुअली जो कंसेप्ट है वो कहता है कि शनि का पेड़ होता है, हो नो डाउट शनि देव वहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि पिपलराज ऋषि का भी वो आश्रम जगह है। लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु भी रहते हैं। कहा गया है ना, मूलतो ब्रह्मा मध्यतो विष्णु अग्रज शिव, पत्रे पत्रे सर्वे देवा गोविंदाय नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में गीता के कहते भी हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मुनियों में नारद हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पीपल को ओवरलुक नहीं करें। सिरहाने थोड़ा सा सौंफ और गुड़ रखिए, और सुबह में उस जल को, सिरहाने तो रख लीजिए लेकिन पलंग के नीचे जल में सौंफ रखिए, सुबह में उसे किसी गमले में डाल दीजिए। आपका ये साल अच्छा बीतेगा। चलिए शुरू करता हूँ फिर सिंह राशि। सिंह राशि, जी हाँ, नाम से ही प्रकट होता है। सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो सिंह से प्रभावित होते हैं। कहते हैं ना, शेर बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो कभी भी मरता नहीं। शेर शेर होता है, कभी भी वो अन्न खाएगा ही नहीं। शेर जब भी करेगा तो शिकार ही करेगा। और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, और सिग्निफिकेंटली ये साल भी सूर्य का है, जिसका नंबर 1 आ रहा है। और इनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। सूर्य का वर्ष है। थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन विपरीत राजयोग भी बन रहा है। बट अष्टम पीड़ा देता है। सामाजिक स्टेटस में थोड़ा सा ह्रास का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक परेशानियां की भी थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी। परिवार में तनाव भी हो सकता है, लेकिन वाइफ की तरफ से भी कष्ट आ सकता है। और ये डिपेंड करता है आपके चार्ट के अनुसार। एक जनरल ये स्टेटमेंट है, लेकिन आपके चार्ट के अनुसार क्या बोलेगा ये तो एक जनपत्री विशेषज्ञ देखकर बताएगा आपको। बृहस्पति लेकिन इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति, रोजगार में सफलता मिलेगी। उसके अलावा व्यापारिक वृद्धि होगी। इनलैंड के साथ, इन लॉज के साथ अच्छा रिश्ता बनेगा। भाग्य की वृद्धि होगी। तीर्थ यात्रा होगी, याद रखिए। जॉब में प्रमोशन मिलने का चांसेस है। अचानक धन का द्वार, अविवेक निर्णय नहीं लीजिए। भाइयों से समन्वय बनाकर रखिएगा, नहीं तो रिश्ता बिगड़ सकता है। और 31 मई से 2026 तक सर्व काम आपके सफल होंगे। नए निवेश में सफलता मिलेगी। और 1 जून 26 से 31 अक्टूबर तक आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रोग व्याधि से भी छुटकारा मिलेगा।
व्यापार में वृद्धि होगी, संतान, शादी संबंधित जितने भी शुभ समाचार होंगे आपको मिलेंगे। और 31 अक्टूबर से 24 जनवरी तक व्यापार, संतान, पोजीशन पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा हर तरीके से आपको फ़ायदा होगा, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी जो प्लेसमेंट होगा ना, आपका 7वां, 11वां, पहला, तीसरा, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लगन है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रेगुलर करें। सूर्य गायत्री का भी जप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए काला तिल देकर। और रविवार को गुड़, तांबे का बर्तन और पानी वाला नारियल किसी भी मंदिर में आप दें। और अंत में फिर से अर्गला स्त्रोत और शुद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कीजिए। आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। उसके अलावा मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी महादशा चल रही हो, अपने ग्रहों के नक्षत्रों का जाप आप अवश्य कीजिए। आपकी कुंडली में अपने आप एक मजबूती आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। आइए अब चर्चा करता हूँ कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि, जैसा मैंने पहले मिथुन राशि के बारे में कहा, कन्या राशि के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। और बुध का जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी से 5 होता है। और एक 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती। और ये तीनों गणमूल में आते हैं। तो अगर आप अच्छा परिणाम अपने जन्मपत्री के अनुसार चाहते हैं तो ये जो 3 नक्षत्र मैंने बताया, ज्येष्ठा, श्लेषा और पूर्व, रेवती, इन नक्षत्रों का जाप जरूर कीजिए। छोटा जाप है, कोई बहुत बड़ा जाप नहीं है। आपको अगर ये नक्षत्र का जाप मिलने में दिक्कत हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे बॉक्स में जाकर बोलिए, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। कन्या राशि वाले के लिए ये वर्ष अति उत्तम होने वाला है। पेंडिंग काम पूरे होंगे और सारे अरिष्टों का निवारण होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लक्ष्मी प्राप्ति, सुख संपदा, रोजगार के अवसर कन्या राशि वाले के लिए खुलेंगे। नए रिश्तों में इजाफा होगा। पुराने लोग व्याधि से छुटकारा पाएंगे। यश कीर्ति बढ़ेगी। दुख और जो भी कलह है इनमें कमी आएगी। और चूंकि बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है 3, 4, 5 के अनुसार, ये आपके जन्मपत्री में बहुत सहायता करेगी। और बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्या राशि पर बोलना नहीं चाहता हूँ। ओवरऑल मैंने जो जन्मपत्री देखी कन्या राशि या कन्या लगन वाले के लिए, ये एक अच्छा साल गुजरेगा उनके लिए। पीपल में जल दीजिए। गमले में बेल का पेड़ लगाकर, गमले में बेल का पेड़ लगाइए, घर में पूजा कीजिए। देखिए, बेल के बारे में कहा जाता है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र संहारम। समझे? तो इन चीज़ों को कीजिए। चावल का आटा, चीनी, खड़ा मूंग पीपल के जड़ में जाकर दे दीजिए। ओम गण गणपते का नमः का जाप रेगुलर कीजिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा मैं जो बोला, अर्गला स्त्रोत, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कीजिए। राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। जन्मपत्री के अनुसार अगर आपकी जन्मपत्री बोलती है तो एक अच्छे क्वालिटी का पन्ना धारण कीजिए कनिष्ठा उंगली में, ये आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, थैंक यू। अब आइए चर्चा करता हूँ तुला राशि। तुला राशि जिसका नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार 6 होता है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र के जो 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, वर्णी, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है। तो तुला राशि वाले के लिए ये साल जो है अच्छा तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा परेशानियां आएंगी हेल्थ संबंधी। इस वर्ष तुला राशि वाले के लिए पारिवारिक विवाद की संभावनाएं हो सकती है, सॉल्व कीजिए आप। लेखन, डेंटिस्ट लोगों के लिए उत्तम काम रहेगा, अच्छा समय है। जो लेखक हैं, जो डॉक्टरी प्रोफेशन में डेंटिस्ट हैं, उनके लिए एक अच्छा समय होगा। बट स्त्रियों के गर्भाशय में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है। उसके अलावा उदर
पेट की भी परेशानियां हो सकती हैं। धर्म स्थान की यात्रा और व्यापारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। संतान संबंधित परेशानियां जो हैं आपके लिए पॉजिटिव होगा। परेशानियां जो हैं वो आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट में शुभ, सट्टा वगैरह अगर आप करते हैं उसमें भी शुभ रहेंगे। अचानक धन के रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए। शत्रु पर विजय होगा। कोर्ट कचहरी में भी विजय होगा। स्टूडेंट परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर जाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। धार्मिक कार्य आपके हाथों से संपन्न होंगे। सफलता के झंडे गाड़ेंगे। यश, सम्मान सब कुछ मिलेगा। भाइयों का सुख मिलेगा। संतान की सफलता होगी। फॉरेन का टूर बनेगा। शादी विवाह का आयोजन आपके परिवार में हो सकता है। और लेकिन मेडिसिन वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाले के लिए ये समय अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है। और पॉलिटिशियन के लिए भी अच्छा है। ऊंची तरक्की, इनकम का योग है। और फॉरेन टूर वगैरह भी अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसको बेटर बनाने के लिए और अरिष्ट के निवारण के लिए मैं कुछ उपाय और कुछ मंत्रों के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपसे। आप सबसे पहले शुक्र का जाप कीजिए। उसके अलावा जो 3 नक्षत्र मैंने बताया, पूर्वा फाल्गुनी, भरनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जाप कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा मछली को आटे की गोली खिलाएं। गाय को चारा जरूर दें, क्योंकि शुक्र जो है ना वो गाय को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा शुक्र आपके लिए अति उत्तम प्रभाव देगा। पीपल में जल दीजिए और श्री सूक्त, कनक धारा का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर पॉसिबल हो तो कीजिए। उसके अगला स्त्रोत और कुंज का स्त्रोत तो मैं बोलता ही हूँ। आप किसी भी ज्योतिष को दिखाकर एक डायमंड जरूर धारण कीजिए, मिडिल फिंगर में, लेकिन इस रिंग फिंगर में नहीं। और मंदिरों में कपूर, चावल, घी, इन चीज़ों का दान करें। आपके लिए ये साल अच्छा साबित होगा। थैंक यू। आइए दोस्तों, अब चर्चा करता हूँ वृश्चिक राशि। जी हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक का मतलब क्या हुआ? बिच्छू, जो डंक भी मारता है। वृश्चिक राशि वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं क्योंकि मंगल की प्रधानता होती है। लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। तो चंद्रमा कमज़ोर होने से क्या होता है, वो अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा वृश्चिक राशि ये इनफैक्ट आप वृश्चिक राशि जो हो गया, इसका जो नंबर हो गया वो 9 नंबर हो गया। और वृश्चिक राशि की 3 राशि नक्षत्र होते हैं, चित्रा, मृगशिरा, घनिष्ठा। अगर इन नक्षत्रों को आप साधते हैं तो मुझे लगता है कि ये आज साल आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के लिए यह वर्ष शारीरिक परेशानियों को बढ़ाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसका निराकरण आप करें। लैंड विवाद में नहीं पड़े, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और अगर किसी तरह का लैंड विवाद है तो ये सॉल्व होगा। प्रगति में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मई 2026 के बाद स्थिति में सुधार आएगा। धन का आगमन बढ़ेगा। उतना ही नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें आपका फल फूल होगा। माइन से संबंध रखने वाले फायदेमंद रहेंगे। उसके अलावा कुसंगति से बचिए आप, नहीं तो आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। पत्नी से वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, आपको ध्यान देना है। पत्नी से वैचारिक संबंध, पत्नी के हेल्थ के बारे में भी। बृहस्पति का प्लेसमेंट पूरे वर्ष में अनुकूल फल देंगे। विदेश में पढ़ाई होने का योग नज़र आ रहा है स्टूडेंट लोगों के लिए। ससुराल का सुख, शादी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। पत्नी से संबंध जो हैं वो मई के बाद बढ़ेंगे अच्छे। आयु आरोग्य में वृद्धि होगी और सब काम में सफलता मिलेगी जून के बाद। संतान पक्ष से कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, बड़े कंपटीशन compete कर सकते हैं। पारिवारिक तनाव भी आगे पीछे
हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाकर चलना है। हाँ, लेकिन अगर आपको मिस्टीरियस डिजीज पता चलती है तो आपको ध्यान देना, राहु का उपचार करना है। व्यक्तित्व जो होता है वृश्चिक राशि वाले का बड़ा मिस्टीरियस होता है और धार्मिक यात्रा का संयोग नज़र आ रहा है, सम्मान नज़र आ रहा है और ओवरऑल ये साल जो होगा आपके लिए अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए, अगर आपके वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, मंगल की महादशा चल रही तो क्या करें आप सबसे पहले चित्रा, मृगशिरा, घनिष्ठा नक्षत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शिव की आराधना अवश्य करें। उसके अलावा हरगला स्रोत, सिद्ध कुंज का स्रोत का भी पाठ करें। और एक काम आप जरूर कर सकते हैं, अगर आपका लगन भी वृश्चिक हो तो आप 2 पुटली काले कपड़े में बादाम भरकर बना लें, 50-50 ग्राम, दोनों मंदिर में लेकर जाएं और मंदिर में एक काली पटली छोड़ देंगे, दूसरा लाकर अपने अलमारी में रख लेंगे। ये कब तक रखेंगे? ये कब तक रखेंगे? जब तक शनि देव मीन राशि में अवेलेबल है। जिस दिन मेष राशि में जाएंगे उस पोटली को आप बहा दीजिएगा। करके देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पुखराज और मूंगा किसी भी ज्योतिष से सलाह करके अवश्य पहनिए। ठीक है, धन्यवाद। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ आपसे धनु राशि के लिए। धनु राशि ये बड़ा अच्छा राशि कहते हैं। धनुर्धर कौन थे? अर्जुन थे। उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। तो धनु राशि वाले जो होते हैं जल्दी सबड्यू नहीं होते हैं, किसी के आगे पराजय स्वीकार नहीं करते हैं और उनका एम भी अर्जुन की तरह होता है। एक साधे सब सधे, सब साधे मर जाए वाले थ्योरी पे चलते हैं। अगर एक चीज़ को देख रहे हैं मछली की आँख को, तो मछली की आँख को ही देखेंगे। तो यहाँ पर धनु राशि के जो स्वामी है बृहस्पति हैं और ये बृहस्पति जो है धनु राशि अग्नि तत्व की राशि कहलाती है। ठीक है, अब आइए, अब करना क्या है कि देखिए, धनु के जो 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं। इन मंत्रों की साधना करके इनको आप साधित भी कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन जो है ये मतलब अच्छी राशि है, लेकिन अग्नि तत्व का समावेश इसमें रहता है। ठीक है, इस वर्ष शनि के कारण आपको गृह संबंधी परेशानियां, भाई संबंधी परेशानियां, अगर आप बड़े फैक्ट्री के ओनर हैं तो कुछ मजदूर संबंधी परेशानियां कर सकती है। माता के तरफ से भी कोई कष्ट संबंधी परेशानियां आ सकती है। उधर रोग की परेशानी आ सकती है आपको पर्टिकुलरली। और स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, स्टूडेंट के लिए साल अच्छा है। कोर्ट कचहरी का विवाद सुलझ जाएगा। अगर लंबा कोई आपका वो चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कंपटीशन जो है, पॉलिटिशियन का करियर आगे जाएगा। और राजदूत वगैरह जो लोग हैं उनके मतलब क्या बोलिएगा, कैपेसिटी में इजाफा होगा। उसके अलावा रिज़ल्ट आएंगे बट थोड़ा पेशेंस। विदेश यात्रा भी आप करेंगे। लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। शादी विवाह, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, इसमें कोई शक नहीं। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है आपके जन्मपत्री में। उसके अलावा संतान के तरफ से शुभ समाचार मिलने का भी योग नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत झुकाव आपका अध्यात्म की ओर भी होगा। मोक्ष अंतर्ज्ञान की ओर ऑटोमेटिकली अभी जो ग्रह पोजीशन है, अगर आप थोड़े एजड हो गए हैं तो ले जाएगा। रुका हुआ धन जो है आपका वापस आ जाएगा। और गुरु के गुण जो हैं ये आपके शनि के जितने भी अनिष्ट हैं उसको प्रभावित करेंगे। उसके अलावा शनि चूँकि बृहस्पति की राशि में है, तो यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको ज्यूडिशस रिज़ल्ट मिलेगा। तो धनु राशि वाले के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा होगा। अब आइए कुछ चर्चा करता हूँ कि उपाय कैसे करेंगे धनु राशि वाले।
आप रेगुलर पीला केसर नाभि या शीर्ष में लगाएं। गुरु जो हैं आपके, उनको पीली वस्तु दान में दें, पीली धोती दे दें, चना का दाल दे दें, पीला कपड़ा दे दें, हल्दी दे दें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। गुरु की पूरी सेवा करें, गुरु का अनादर ना करें आप। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए फलदायी होगा। अर्गला स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ करें और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अध्ययन करें, पढ़ें उसको। उसके अलावा पीपल में जल देना ज़रूरी है धनु राशि वाले के लिए। और जनपत्री को दिखवाकर पीला पोखराज तजरी उंगली में धारण कीजिए। चना का दाल, हल्दी पीपल के पेड़ के नीचे प्रवाहित डाल दें। आपके लिए ये साल अच्छा होगा। ठीक है, अब आइए अगला चर्चा करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले, मकर राशि जिसका स्वामी शनि होता है, और शनि के जो 3 नक्षत्र हैं उत्तरा, भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, अगर आपकी जनपत्री के अनुसार आपके ग्रह वगैरह अगर इन तीनों नक्षत्र से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हो, तो यहाँ पर जानिए शनि जो है देव, मतलब ये एक तरह से न्याय के देवता हैं, लेकिन शनि जो होते हैं पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, थोड़ा स्लो रिज़ल्ट देते हैं लेकिन अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और मकर राशि वाले का जो मूलांक होता है वो 8 होता है। ठीक है, और मकर राशि वाले के लिए ये साल अच्छा होगा। मीडिया वाले लोग, इंश्योरेंस वाले लोग, उसके अलावा टेलीविज़न वाले लोग, कम्युनिकेशन वाले लोग के लिए ये साल अति उत्तम होगा। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होंगे जो हिट हो जाएंगे। उसके अलावा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अगर आप यूट्यूबर वगैरह हैं तो राहु जो है अचानक धन देने की प्रवृत्ति रखता है और आपको देगा कहीं से भी। धन, कर्म, राज्य की उन्नति नज़र आ रही है। उसके अलावा विदेश से कमाई का भी स्रोत नज़र आ रहा है। और घूमना, ट्रैवलिंग करना आपका पसंद है, कोई वीज़ा वगैरह आपका लटका हुआ है, तो इस साल ये क्लियर हो जाएगा। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे आप पर। स्टूडेंट के लिए तो ये साल अच्छा है ही। पॉलिटिशियन भी गेन में रहेंगे। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। दिसंबर होते होते अनजाने नाम जिनको आपने कभी नहीं सुना है वो क्लिक कर जाएंगे और पूरी राजनीति पे छा जाएंगे। 2 जून के बाद से हंस योग बन जाएगा आपकी जन्मपत्री में। हंस योग बृहस्पति का एक सर्वश्रेष्ठ योगों में एक होता है। फॉरेन सर्विस वाले गेन करेंगे। मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न होंगे, शादी वगैरह एक्सेट्रा। विदेश यात्रा तो कंफर्म है, भूमि निर्माण भी होगा। तो अब आइए मकर राशि वाले अगर हैं, लगन भी है मकर राशि का, तो क्या करें। केशर, विष्णु सहस्त्रनाम, कनकधारा स्त्रोत का पाठ कीजिए। दीन, गरीबों, मजदूरों की सेवा कीजिए। मंदिर में तावा, काला छाता दान दे दीजिए। पीपल को विदाउट फेल हर शनिवार को जल दीजिए। चीनी गुड़ का आटा दे दीजिए। उसके अलावा शनि कवच का पाठ कीजिए और अपनी जनपत्री को दिखाकर नीलम, ओपिल जो भी हो आप धारण करें। ये आपके लिए अति उत्तम होगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं। खत्म बोलो बाबा।